लेक्चर नंबर 6 में हम लोग पहुंच चुके हैं बच्चे। अगर आपने अभी तक लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 5 तक अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए कृपया करके पहले आप लोग वो देखिए, क्योंकि जब वो देखोगे तभी यहाँ पे मजा आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तो लेक्चर 1 से लेके 5 तक पहले कवर करो, ठीक है। हमने सारी चीजें सीख रखी, देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से बेसिक्स को कवर किया है यहाँ पे। ओके, चलो तो आप लोग जल्दी से फटाफट से पहले जाइए और ये सारी चीजें देखिए, उसके बाद लेक्चर नंबर 6 पे आइए। अच्छा, अगर आप लोग चैनल पे बेटा पहली बार आए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप लोग को कुछ बताना हो, कुछ समझाना हो, कुछ पूछना हो तो आप एक प्यारा सा नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी छोटे भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। इससे पता है कुछ नहीं होगा, आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, हम लोगों को, हम टीचर्स को मोटिवेशन मिलती है कि नहीं बच्चे हम पे बिलीव कर रहे हैं, तो हमें बच्चों के लिए और बेहतर करके देना है। समझ रहे बच्चे? भैया लेक्चर नंबर 6 में तो आ गए हैं, क्या करेंगे लेक्चर नंबर 6 में अभी बताते हैं आपको हम क्या करेंगे। इसको हटा देते हैं पहले, इसका कोई काम नहीं है अपने पास। चलो क्या करने वाले हैं भैया, आज का ना हमारा जो मोटिव होने वाला है, ठीक है, जितने भी देर की वीडियो होगी देखी जाएगी। हम लोग क्या क्या सीखेंगे भैया, डिविजिबिलिटी रूल सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं भैया हम लोग? डिविजिबिलिटी रूल सीखने वाले हैं, ठीक है। ओके, क्या सीखेंगे भैया? डिविजिबिलिटी रूल सीखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद क्या सीखेंगे भैया? उसके बाद पहले ये सीख लेते हैं, फिर बताता हूं उसके बाद हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं भैया डिविजिबिलिटी रूल में क्या है, कैसे है कुछ हमारे पास। सुनना ध्यान से बेटा, क्या है कुछ, कैसे सीखेंगे, क्या चीजें हैं। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या होता है भैया? आप लोग बहुत बार फंसते हो ना कि भैया जब हम डिवाइड करने जाते हैं ना, जब हम लोग डिवीजन करने जाते हैं ना, तो वहां पे समझ ही नहीं आता कि ये नंबर कौन से पहाड़े से 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से होगा, 7 से होगा, 8 से होगा, 9 से होगा, 10 से होगा, 11 से होगा, 12 से होगा। समझ? तो एक एक करके मैं सारे नंबर का रूल बताने वाला हूं कि कौन सा नंबर कब 2 से डिवाइड होगा, कब 3 से डिवाइड होगा, कब 4 से डिवाइड होगा, कब 5 से डिवाइड होगा, कब 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से। 11 तक सीख लेंगे, बहुत है हमारे पास, ठीक है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले बात करते हैं भैया हम लोग, सबसे पहले बात करते हैं भैया एक नंबर पे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। रूल ऑफ 2 किसकी बात करेंगे भैया? रूल ऑफ 2 कि कोई नंबर भैया 2 से कब डिवाइड होगा, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। सुनिए ध्यान से बेटा, सिंपल सी एक बात ध्यान रख, क्या 2 का पहाड़ा आता है भैया? हाँ, सब बचपन से सीखा हम लोगों ने 2 का पहाड़ा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 2 सत 14, 2 अठे 16, 2 नीम 18, 2 धाम 20। तो एक बात बता, इस 2 के पहाड़े में तुझे क्या क्या नंबर दिख रहे हैं भैया? 2, 4, 6, 8 और 0, यानी कि 10 कह लो। फिर दोबारा देखो, वही रिपीट हो रहा है, देखो 2, 4, 6, 8 फिर 0। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है भैया कि अगर 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 हमारे किसी भी नंबर में, सुनना, किसी भी नंबर में के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। बहुत समझा? यानी सिंपल सी बात ध्यान रख। और ये सारे नंबर क्या है भैया? सारे इवन नंबर होते हैं हमारे। ये सारे क्या होते हैं भैया? ये इवन नंबर होते हैं। सारे क्या होते हैं हमारे? इवन नंबर कहलाते हैं। सारे क्या है भैया? इवन नंबर। क्या है? ये सारे इवन नंबर, ठीक है। तो ध्यान रखियो, क्या ध्यान रखना है भैया कि अगर किसी नंबर के लास्ट में इवन नंबर आता है, यानी 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 2, 4, 6, 8 ये सब नंबर आते हैं अगर हमारे पास, ठीक है, तो वो नंबर 2 से भाग हो जाएगा। भैया एग्जाम्पल समझाओ, एग्जाम्पल से बताओ। ले बेटा एग्जाम्पल देख, तू ध्यान से समझ। एग्जाम्पल के लिए
जैसे तुझे पता है अगर मैं 12 लिखता हूँ तो हमें पता है ना भैया 12 2 के पारे में आता है, 6 बार में कटेगा। हाँ, मैं भैया 18 लिखता हूँ तो यस भैया 2 से कटेगा 9 बार में। भैया मैं ऐसे ही 22 लिखता हूँ तो देख ध्यान से, लास्ट में क्या आ रहा है भैया 2 आ रहा है, यानी कि ये 22 2 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही मैं लिखता हूँ 108 तो लास्ट में क्या आ रहा है भैया 0 आ रहा है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। मैं ऐसे लिखता हूँ भैया 526, लास्ट में क्या आ रहा है बेटा 6 आ रहा है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। मैं लिखता हूँ भैया 1024, लास्ट में क्या आ रहा है भैया 4 आ रहा है, मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। मैं लिखता हूँ 1000, लास्ट में क्या आ रहा है भैया 0 आ रहा है, मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। बोल समझा? पहला रूल समझ में आया 2 का, ये तो हमें पता होना चाहिए था भैया, है ना। चलो कोई बात नहीं, नहीं पता था तो अब मालूम चल गया हम लोगों को। तो 2 का रूल समझ में आ गया। हाँ भैया 2 का रूल समझ में आ गया हमारे पास, ठीक है ठीक है। होमवर्क क्या है भैया इससे रिलेटेड? देखो इससे रिलेटेड होमवर्क ये है हमारे पास कि आप लोगों को ऐसे 20 नंबर लिखने हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, है ना। 20 नंबर लिखने, कितने नंबर लिखने हैं हमको? 20 नंबर विच डिविजिबल बाय 2, 20 नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है बेटा। तो ऐसे 20 नंबर तुझे लिखने हैं एग्जाम्पल के जो 2 से डिवाइड करते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हो, सिंपल करेगा, ठीक है। तो 2 का रूल समझ में आ गया भैया, चलो वेरी गुड। 2 का रूल हमें समझ में आ गया है। आगे क्या भैया, आगे क्या, आगे बताते हैं, अभी देख ध्यान से। आगे चलते हैं और समझते हैं भैया 3 के रूल को। आगे चलते हैं और समझते हैं किसके रूल को भैया? 3 के रूल को समझते हैं, ध्यान से देख, ठीक है। रूल ऑफ 3 देखते हैं भैया, रूल ऑफ 3 देखते, सुन ध्यान से। अब रूल ऑफ 3 सेकेंड हम लोग क्या सीखेंगे भैया? सेकेंड में देखेंगे हम लोग रूल ऑफ 3 कि भैया 3 से कैसे पता चले कि कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। तो देख सिंपल सा है भैया, सिंपल सा फंडा है इसका। क्या है भैया सिंपल सा फंडा? सुनिए कि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझाता हूं तब समझ में आएंगी बातें, देख ध्यान से। एग्जाम्पल के लिए मान लिया एक नंबर लिखता हूं मैं 3, जैसे 3 के पहाड़े में क्या आता है? 3 के पहाड़े में हमारे पास भैया 18 आता है, 3 के पहाड़े में भैया 24 आता है, 3 के पहाड़े में भैया 27 आता है। तो कैसे पता चलेगा कि भैया ये 3 से भाग होगा या नहीं होगा? देख ध्यान से, जो इनका डिजिट है, डिजिट क्या है भैया 1 और 8, क्या है 1 और 8, 1 प्लस में 8 कितना होता है भैया 9। क्या ये 9 3 से डिवाइड होगा? यस भैया, 3 3 9, 3 से भाग हो जाएगा 9, ठीक है। सेम तरीके से देख, सेम तरीके से देख, सेम तरीके से देख, इसका हो गया हमारे पास चल छोड़ो इसको। सेम तरीके से भैया 24 में देख क्या क्या है भैया, भैया 24 में 2 है और 4 है, तो 2 प्लस में 4 करके देख कितना आता है भैया 6 आता है। क्या ये 6 3 से डिवाइड होता है? हाँ भैया 6 भी 3 से डिवाइड हो जाता है। सेम तरीके से देख 2 और 7 है इसमें, तो 2 प्लस में 7 क्या आएगा भैया? यहाँ पे भी 9 आएगा। क्या 9 3 से डिवाइड होता है? यस। तो बस एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि किसी नंबर को अगर चेक करना है वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो जो उनके डिजिट है ना उनको जोड़ के देख लेंगे, उनको जोड़ के देख लेंगे, जो आएगा अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे मैंने इसको जोड़ के देखा तो भैया 6 आ रहा था और 6 3 से भाग हो सकता है, तो ये नंबर भी 3 से भाग हो जाएगा, ये नंबर भी 3 से भाग हो जाएगा। ऐसे भैया मैंने इसको जोड़ के देखा तो 9 आ रहा था और 9 3 से भाग होता है, तो ये नंबर भी 3 से भाग हो जाएगा। समझ गया? बोल समझ में आया क्या? बोल बेटा। हाँ भैया समझ में आ गया, चलो वेरी गुड। तुझे समझ में आना चाहिए, बस मेन मकसद हमारा क्या है कि अगर तेरे को समझ में आ रहा है ना, बस तुम्हारा मकसद पूरा है। ये तो छोटे छोटे नंबर थे, क्या ये बड़े नंबरों पे काम करेगा? बेटा सब पे काम करेगा, ये बड़ा हो चाहे छोटा हो सब पे काम करता है, ठीक है। साइंस की केमिस्ट्री नहीं है जहाँ पे एक्सेप्शन होगा। बोलोगे भैया मजे ले रहे हो आप तो साइंस। देखो सुनो, हमारे पास सुनना ध्यान से, हमारे पास किसी भी नंबर पे ये काम करेगा, किसी भी नंबर पे ये काम करेगा बेटा, ठीक है।
जैसे कुछ बड़े बड़े नंबर ले ले, हाँ ले रहे आ जाते हैं ध्यान से। जैसे मान ले 3 2 4। अब इसको पता लगाना है कि भैया ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो सबको जोड़ के देख लेंगे 3। अच्छा ये जोड़ना कॉपी में नहीं, मन में जोड़ के देख लेंगे, आता ना जमा घटा मन में। तो भैया 3 प्लस में 2 प्लस में 4 कितना होगा भैया ये 4 2 6 और 3 9। क्या 9 3 से डिवाइड होता है? यस। तो अगर जोड़ने के बाद जो नंबर आ रहा है अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये वाला नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। समझ गया भैया। तो इट इज डिविजिबल बाय 3, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आज एक एग्जांपल और लेते हैं भैया। 7 2 3 3 6। ये बताना है हमको क्या भैया ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो सुन ध्यान से जैसे भैया 7 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 3 प्लस में 3, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 3 15 और 3 18। क्या 18 3 से भाग होता है? यस भैया 3 से 18 भाग होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब अगर इतने बड़े बड़े नंबर होंगे तो क्या हम ऐसे देखेंगे? नहीं, 3 के पारे में आता जाए हटाता जाए, आता जाए हटाता जाए, हटाता हटा, जैसे देख जैसे ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं सुन ध्यान से। 7 और 2 9, 3 के पारे में आता है खत्म कर, 3 आता पारे में खत्म कर, 3 आता पारे में खत्म कर, 3 6 आता पारे में खत्म कर। समझा क्या कहा मैंने? क्या कहा समझ में आया क्या तेरे को? देख दोबारा देख, मैंने बोला क्या 7 और 2 मिलकर 9 होते हैं, तो 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, भूल जा। फिर 3 भी डिवाइड हो जाएगा, हाँ 3 भी डिवाइड हो जाएगा, हाँ 6 भी डिवाइड हो जाएगा, हाँ यानी पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। समझा बोल? हाँ समझ में आ गया, वेरी गुड। चल एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, तेरे बड़े एग्जाम्पल देखते। सुन ध्यान से बेटा जी, सुनो ध्यान से सुनो। आओ अगला एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। जैसे मैं रैंडमली कोई नंबर लिखता हूँ 2 5 7 8 2 5 6। अब मुझे पता लगाना है क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो बस 3 के डिवीजन को हटाता जा, 3 के डिवीजन को हटाता जा। देख ध्यान से, जैसे भैया 7 और 2 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा, हटा दे। 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, हटा दे। ठीक है, इसके बाद 5 और 5 10 और 2 12 हो जाएगा डिवाइड, हटा दे। अब लास्ट में क्या बच रहा है? 8। क्या 8 3 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता। तो यानी ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। जोड़ के भी देख ले 5 2 7 7 14, 14 और 8 24, 24 और 2 26, 26 और 5 31, 31 और 6 37। क्या 37 3 से भाग होता है क्या? नहीं होता। 37 3 से भाग नहीं होता। इन सबको जोड़ने के बाद क्या है भैया? 37। इनको भी जोड़ के देख ले, 7 और 3 10, नहीं होता ना 3 से भाग। जब यही 3 से भाग नहीं हो रहा तो ये भी नहीं होगा। तो सबसे बढ़िया क्या है भैया? जोड़ के देखेंगे मन में, 3 से डिवाइड होता जाए, हटाता जाए, होता जाए, हटाता जाए। ठीक है, समझ गया बोल, समझ गया बेटा? समझ गया? तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। एक एग्जाम्पल और आ जाए, एक एग्जाम्पल और ले, तू बताइए बेटा होगा कि नहीं। ठीक है, जैसे 9 4 5 3 2 3 2 2 6। पता ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो भैया चेक कर लेंगे। कैसे देखेंगे? जो 3 से डिवाइड हो जाएगा हटाते जा। 9 3 से भाग हो जाएगा, हटा दे। 5 और 4 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा, हटा दे। 3 हो जाएगा, हटा दे। 6 हो जाएगा, हटा दे। बचा क्या? 2 और 4 2 2 4। तो क्या ये डिवाइड होगा? नहीं होगा भैया। जब ये नहीं हो रहा है डिवाइड तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। जोड़ के देख लेते हैं। देखो 9 और 4 भैया 13, 13 और 5 18, 18 और 8 21, सॉरी 18 और 3 21, 22 23 24 25, 25 और 6 31। 31 होता है क्या? 31 का भी नहीं मालूम चल रहा है, तो 31 आए, इन दोनों को फिर जोड़ ले, कितना आएगा? 4। क्या 4 होता है 3 से भाग नहीं होता? जब 4 3 से भाग नहीं होता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आया बोल? समझ में आ गया? तो भैया 3 का रूल क्या कहता है? 3 का रूल ये कहता है कि अगर डिजिट यानी अंकों को, डिजिट को जोड़ने पर 3 से
भाग होता है, 3 से भाग होता है, तो नंबर 3 से भाग हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहां पे लिख दिया है रूल क्या, कि अगर डिजिट्स को जोड़ने पे 3 से भाग होता है तो वो नंबर भी 3 से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये 3 का रूल आ गया। ये किसका रूल है भैया हमारे पास? 3 का रूल। कैसे 3 को चेक करते हैं कि डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है बेटा, कैसे हम लोग 3 का चेक करते हैं कि डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसका हमने बात कर ली यहाँ पे। ठीक है, तो 3 का ये रूल हो गया हमारे पास। ठीक है बेटा, चलो समझ में आ गया, समझ में आ गया। 4 का देखिए, आ जाओ 4 का देखते हैं भैया। अगला रूल देखते हैं भैया 4 का, फटाफट से। 4 का बहुत ईजी है बेटा, 4 का रूल बहुत ही ईजी है। थर्ड नंबर पे भी हम किसका रूल चेक करने वाले हैं? 4 का, रूल ऑफ 4, रूल ऑफ 4, रूल ऑफ 4 चेक करने वाले। रूल ऑफ 4 क्या कहता है? सुन, रूल ऑफ 4 क्या कहता है? वैसे 4 से चेक करने की जरूरत नहीं होती, 2 से डिवाइड होता है, पहले 2 से डिवाइड कर ले। ठीक है, बता देता हूं रूल ऑफ 4 क्या कहता है। जैसे देख, 2 के पहाड़े में लास्ट की डिजिट चेक करते थे ना, ऐसे ही 4 के पहाड़े में 2 की पावर 2 होता नहीं। चल पावर छोड़, पावर तुमने सीखा ही नहीं अभी। तो 4 सिंपल देख, 4 के पहाड़े में क्या करेंगे भैया? 4 के पहाड़े में देखेंगे, अगर 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 सुनिए ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं। अगर 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 लास्ट की 2 डिजिट 4 से भाग होती है, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से भाग होती है तो वो पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। तो वो पूरी संख्या यानी जो पूरा नंबर है वो संख्या 4 से भाग हो जाएगा। समझा क्या कहने का मतलब है भैया? कहने का मतलब समझ ध्यान से, कि कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर, जैसे 4, 6, 2, 8, 4, मुझे चेक करना है कि क्या ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो मैं सिंपल सा, चल 2-4 एग्जांपल और लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। 2, 4, 3, 5, 6, 2, 8, 4, 4, 9, 2, 3, 2, 4, ये कुछ नंबर है। हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होंगे या फिर नहीं होंगे। तो सिंपल से एक बात ध्यान रख बेटा, कि हमें उस लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, लास्ट की 2 डिजिट। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से भाग हो जाता है तो हमारे पास वो पूरा नंबर 4 से भाग हो जाएगा। तो ध्यान से देख, क्या ये दोनों 4 से भाग हो रहे हैं? यस भैया, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो 4 से भाग हो रहा है, तो यानी ये पूरा नंबर 4 से भाग हो जाएगा। ऐसे देख, क्या ये 35 4 से भाग हो सकता है? नहीं भैया, 35 तो ओड नंबर, तो इवन नंबर के पहाड़े में यानी सम संख्या के पहाड़े में कभी भी ओड नंबर नहीं आ सकता। तो ये 4 से भाग नहीं होगा, तो ये पूरा नंबर 4 से भाग नहीं होगा। देख बेटा, क्या ये 4 से भाग हो रहा है? यहाँ 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो ये भी 4 से भाग हो जाएगा पूरा नंबर। यस। क्या लास्ट की 2 डिजिट 4 से भाग हो रही है? हाँ भैया, 4 8 24, सॉरी 4 6 4 चौक 16, 4 6 24, तो 4 6 24 4 से भाग हो रहा है। यस, तो ये पूरा नंबर भी 4 से भाग हो जाएगा। समझ में आ गया? बोल, 4 का नियम समझ में आ गया? इजी था, इजी था। हाँ भैया इजी था। तो 4 का रूल हमें बस सिंपल से याद रखना है कि अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इजी था। बोल फटाफट, क्या रूल ऑफ 4 इजी था? हाँ भैया, रूल ऑफ 4 तो इजी था। क्या रूल ऑफ 5 बता दिया जाए बेटा? रूल ऑफ 5 बता दिया जाए? एक मिनट, सॉरी, रूल ऑफ 5 बताते, आ जाओ पहले। उससे पहले एक डंडा खींच लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ, बंटवारा कर देते हैं इसका। ठीक है, सुन ध्यान से। रूल ऑफ 4 हो गया, रूल ऑफ 5 आ जाओ। रूल ऑफ 5 क्या कहता है?
बहुत इजी है भैया। रूल ऑफ 5 भी हमारे पास चौथे नंबर पे देखेंगे हम लोग क्या, रूल ऑफ 5 देखेंगे। ये हमारे पास दूसरा था, ये हमारे पास तीसरा रूल था, ठीक है, और ये हमारे पास बेटा चौथा रूल है, जिसमें हम क्या देखेंगे, रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 5 क्या हो रहा है ये, रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 5 क्या होता है, सिंपल। अच्छा एक बात बता, 5 का पहाड़ा आता है भैया? हाँ भैया आता है। 5 का पहाड़ा किसको नहीं आता है, कैसी बात कर रहे हो भैया, इतने गवार थोड़ी है हम लोग। सुनो, 5 के पहाड़े में एक बात बता, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 छके 30, कितना भी पढ़ ले, तुझे 5 के पहाड़े में लास्ट में कौन सी संख्या दिख रही है भैया? एक 0 दिख रहा है और एक 5 दिख रहा है, 0 दिख रहा है 5 दिख रहा है, 0 दिख रहा है 5 दिख रहा है, 0 5 0 5 0 5, यही दिखेगा बस, यही दिखेगा ना बस। हाँ तो बस यही कहानी है इसकी कि अगर 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 किसी भी नंबर के, सुनना, किसी भी नंबर के लास्ट में लिख देते हैं हम यहाँ पे भैया, किसी भी नंबर के लास्ट में, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 5 आए, 0 या 5 आए, 0 या 5 आए, तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है या डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? बोल फटाफट। सिंपल सी बात है भैया कि कोई भी नंबर है और अगर हमें चेक करना है कि क्या वो नंबर 5 से भाग होगा या नहीं होगा, तो हमें सिंपल सी एक बात ध्यान रखनी है कि अगर उस नंबर के लास्ट में क्या है, अगर उस नंबर के लास्ट में 0 या 5 आ जाए, क्या आ जाए भैया, 0 या 5 आ जाए, तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे बेटा मान ले 1065 2050 91235 6124 21678, इस तरीके से कुछ नंबर दे रखे हैं और हमें बताना है कि बताओ ये नंबर 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो देख ध्यान से, लास्ट में 5 आ रहा है तो यानी कि नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 0 आ रहा है यानी 5 नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 5 आ रहा है मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 3 आ रहा है मतलब 5 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में 8 आ रहा है मतलब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, बोल फटाफट से। इजी था, इजी था रूल ऑफ 5, बोल इजी था रूल ऑफ 5, इजी था रूल ऑफ 5, ठीक है। तो इसके भी तुझे कितने एग्जाम्पल लिखने, देखो मैंने पहले में कितने एग्जाम्पल दिए थे बेटा तेरे को, 20 नंबर के एग्जाम्पल दिए थे, यहाँ पे भी तुझे होमवर्क में 20 एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है, 20 एग्जाम्पल लिखने तुझे खुद से, ठीक है, 20 एग्जाम्पल लिखने हैं यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे भी तेरे को होमवर्क में 20 एग्जाम्पल लिखने हैं। कितने एग्जाम्पल लिखने हैं भैया? 20 एग्जाम्पल लिखने हैं। देखिए बच्चों वाले काम करवा रहा हूं मैं तेरे से, पता है तेरे को, ये बच्चों वाले काम करवा रहा हूँ तेरे से, और ये बच्चों वाले काम ही तेरे काम आएंगे जब बड़ा होगा ना धीरे धीरे, तो चीजें समझ में आएंगी, तेरे को बोलेगा नहीं भैया सही था, आपने करवा दिया हमको, सही था जो आपने हमें करवा दिया। अच्छा रूल ऑफ 6 देखे, बोलो फटाफट बेटा, रूल ऑफ 6 देखेगा क्या? हाँ भैया रूल ऑफ 6 देखते हैं। सुन, रूल ऑफ 6 की वैसे जरूरत नहीं होती है, फिर भी समझ ले, जब करवा ही रहे हैं तो समझा देते हैं। आजा रूल ऑफ 6 दिखा देते, सुनना ध्यान से। 5वें नंबर पे, 5वें नंबर, एक मिनट, 5वें नंबर में हम लोग क्या सीखेंगे भैया? रूल ऑफ 6। रूल ऑफ 6 देखो, इसका कुछ स्पेशल रूल नहीं होता, इसका कोई स्पेशल रूल नहीं होता है बेटा, ठीक है, इसका कोई स्पेशल रूल नहीं है। बस इसमें क्या ध्यान रखना है हमको, इसमें ध्यान रखना है, सुनिए ध्यान से। अगर 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 कोई नंबर
अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से भाग होता है, 2 और 3 दोनों से भाग होता है, तो वो नंबर 6 से भाग हो जाएगा। वो नंबर 6 से भाग हो जाएगा। सिंपल सा ध्यान रखिए, अगर हमारा कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, सॉरी 2 से डिवाइड हो जाए और 3 से डिवाइड, दोनों नंबर से अगर कोई नंबर डिवाइड होता है ना, तो वो नंबर किससे डिवाइड हो सकता है? वो 6 से डिवाइड हो सकता है। जैसे मैं तेरे को एक एग्जांपल देता हूं, सुन ध्यान से। 6 के पहाड़े में 54 आता है, चलो 6 के पहाड़े में एक बात था 36 आता है भैया, हाँ 6 के पहाड़े में 36 आता है भैया, हाँ। क्या ये 36 सुन, क्या 2 से डिवाइड होगा भैया? हाँ, लास्ट में देखो 6 आ रहा है। 2 का रूल क्या था कि अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है तो 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में 6 आ रहा है, 6 2 से डिवाइड होता है, यस, तो मतलब ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 3 से चेक करेंगे भैया, देखो 6 और 3 9 होते हैं, तो क्या 3 से भी डिवाइड हो सकता है? यस। तो अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। आई बात समझ में कहानी? ऐसे ही भैया जैसे 54 है, देख ध्यान से, क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है भैया? हाँ भैया 2 से डिवाइड हो सकता है, लास्ट में 4 आ रहा है। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है भैया? हाँ, 5 और 4 9 होते हैं, तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यस, ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। समझा? समझ में आया क्या? बोल फटाफट से। ऐसे ही मान ले कोई एक एग्जांपल लेते हैं, मैं 2 4 6, इसको देखना है कि क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगा। तो पहले 2 से देख ले, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? यस भैया, लास्ट में 6 आ रहा है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से देख ले भैया, 6 और 4 और 2 6, तो यस ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। बोल, आ रही बात समझ में कहानी? समझ में आया क्या? तो 6 का रिलेशन किससे होता है भैया? 2 और 3 से। अच्छा भैया ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरी बात सुन, 6 अभी आगे बताऊंगा ना फैक्टर, जब वहां बात समझेंगे अच्छे से। 6 किससे मिलके बना है भैया? 2 गुणा में 3 से मिलके बना है। 6 किससे मिलके बना है भैया? 2 गुणा में 3 से मिलके बना है, ठीक है। इसीलिए अगर कोई नंबर 2 से भाग हो रहा है और 3 से, दोनों से भाग हो रहा है, तो वो नंबर 6 से भी भाग हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ में कहानी? यहाँ तक जब मैं फैक्टर्स करवाऊंगा ना अभी, तब ये चीजें समझ में आएंगी। तो 6 का रूल समझ में आ गया भैया? आ गया। एग्जाम्पल यहाँ पे ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहे बेटा, यहाँ पे होमवर्क में तेरे को बस 10 एग्जाम्पल लिखने हैं टोटल। कितने एग्जाम्पल लिखने हैं यहाँ पे भैया होमवर्क में? ऐसे 10 नंबर तुझे सोचने हैं, 10 एग्जाम्पल जो 6 से डिवाइड हो जाए, शायद मैंने 3 वाला होमवर्क नहीं दिया था आप लोग। हाँ, वैसे 3 में भी, यहाँ पे भी तेरे को, यहाँ पे भी बच्चे 3 के पहाड़े में कितने भैया? 20 नंबर सोचने हैं। देखो कितने नंबर? 20 नंबर सोचने हैं जो 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। चलो 6 तक पहुंच गए भैया। 7 का रूल देखे क्या? आ जाओ, रूल ऑफ 7 देखते हैं। रूल ऑफ 7 देखते हैं भैया, छठे नंबर पे पहुंचे हैं, और कौन सा रूल चल रहा है भैया? रूल ऑफ 7। रूल ऑफ 7 देखना है हमको। रूल ऑफ 7 देख ध्यान से। ऐसा कोई फॉलो नहीं करता रूल ये सब ना, बस काम की बात हम तो डिवाइड करके देख लेते हैं इतनी देर में। सुनो, रूल ऑफ 7 क्या कहता है? एक एग्जांपल समझाता फिर से तेरे को। जैसे कि 7 से डिवाइड होने वाला कोई एक नंबर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे बेटा 8, ठीक है। 8 हो गया, ठीक है, और 5 और 4, ठीक है। ये एक एग्जांपल है मेरे पास जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन कैसे पता चलेगा कि भैया ये 7 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? तो देख इसके स्टेप्स क्या होते हैं, भैया, इसके स्टेप्स क्या होते हैं? सुन, जो ये लास्ट वाला नंबर है, लास्ट वाले डिजिट का 2 गुना करना है। कितना गुना करना है भैया? 2 गुना। तो 4 का 2 गुना कितना होगा भैया? 4 का
2 गुना हो जाएगा भैया 8। पहला स्टेप है हमारे पास। सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो ये नंबर बच गए ना, बचे हुए नंबर में से इसको माइनस कर ले। बचे हुए नंबर में से इसको माइनस कर ले, यानी बचे हुए डिजिट में से इसे माइनस कर लो। बचे हुए नंबर में से माइनस करो। 85 बचा भैया, 85 में से 8 को माइनस कर लो। 85 में से 8 को माइनस कर लो तो कितना बचेगा भैया? 77 बचेगा। 77 बचेगा। तो अगर 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 कर लो तो जो बचा हुआ नंबर है ना, सुनना, तो बचा हुआ नंबर तो बचा हुआ नंबर 7 से भाग होना चाहिए। या और 0 होना चाहिए। देखो, या तो जो नंबर बचा है वो 0 हो या 7 से भागो। समझा? समझा क्या? बोल, समझा क्या? हाँ भैया समझ में आ गया क्या? तो एक बात बता, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास बेटा? हमारे पास यहाँ पे भैया 77 बचा है। और क्या 77 7 से भाग होता है? यस, 77 7 से भाग होगा। देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो 11 बार में कट गया पूरा। तो यस, ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। समझ आया? तो इसका रूल यही है बेटा। इसका रूल क्या है? यही है हमारे पास। आई बस समझ में? बोल, ठीक है यहां तक? ठीक है यहां तक? ठीक है भैया। सुनो, एक एग्जांपल और ले लेते हैं ना भैया। आज एक एग्जांपल और देता हूं मैं तेरे को, देख ध्यान से। जैसे 9, ठीक है, 3, 8। बता मेरे को, क्या ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा? तो भैया अभी आपने बताया था कैसे करेंगे। लास्ट वाले का डबल करेंगे। 8 का डबल कितना होगा भैया? 8 का डबल होगा भैया 16। और जो ये डबल आया है ना, उसको बचे हुए नंबर यानी 93 में से 16 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा भैया? 7। और 8 में से 1 गया 7, तो फिर दोबारा 77 बच गया। क्या ये 77 जो बचा हुआ है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा? यस भैया, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। समझ गया? बोल फटाफट, समझ गया क्या? समझ गया क्या बेटा? समझ गया? चलो गुड, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक बात? क्लियर हो गई यहां तक बात? ठीक है, तो 7 का रूल समझ में आ गया? होपफुली समझ में आ गया होगा बच्चे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं भैया। 8 का रूल देखे क्या? चलो 8 का रूल समझाते हैं एक बार तुमको। 8 का रूल समझाते हैं बच्चे, आ जाओ। 8 का रूल क्या कहता है? सुनो ध्यान से। रूल ऑफ 8। 7 नंबर पे पहुंचे हम लोग। रूल ऑफ 8 देखने वाले। अगर हमें चेक करना हो भैया कि कोई नंबर 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा तो कैसे चेक करेंगे? सुन ध्यान से समझ, सिंपल सी कहानी है। जैसे यहां पे आप देख ध्यान से, 2 का कैसे चेक करते थे? लास्ट की डिजिट देखते थे। अगर 2 से भाग हो जाएगा तो वो पूरा नंबर 2 से भाग हो जाएगा। फिर हमने 2 के बारे में, जैसे 4 आता है ना, देखो हमने 4 का कैसे चेक किया था? 4 का चेक करने के लिए हम लास्ट की 2 डिजिट देखते थे। लास्ट की कितनी डिजिट देखते थे भैया? हम लोग 2 डिजिट देखते थे। ऐसे ही जब हम 8 का चेक करेंगे ना बेटा, तो लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे। लास्ट की 3। जब बहुत बड़ा नंबर होता है तब 8 से देखेंगे ना, छोटे छोटे नंबर तो हम 2 4 से डिवाइड कर लेंगे। जब हम देखेंगे भैया, सिंपल, इसका रूल क्या कहता है भैया?
लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट 8 से भाग होनी चाहिए, 8 से भाग होनी चाहिए। अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाती है, लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाती है, तो वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से समझाते हैं बच्चे आपको, जैसे मान लो 3 8 4 ठीक है 4 2 8 लास्ट में मान लो 4 है, ठीक है। ये नंबर बताना है मेरे को, क्या ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा? तो हम सीधा चेक करेंगे लास्ट की 2 डिजिट, सॉरी लास्ट की 3 डिजिट को। अगर ये लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड हो जाएगी तो यस, ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं 424 को 8 से भाग करूं, देखो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 40 गया 2 बचा तो 24 बन गया, 8 तिया 24, यस। यानी ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, तो यस ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो सकता है। समझ में आया? कौन सी डिजिट? लास्ट की 3 संख्या देखनी है हमको। अगर लास्ट की 3 संख्या डिवाइड हो जाती है तो हमारा ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा। सिंपल, समझ में आई? समझ में आया बेटा? यहां तक बोल, ठीक है। चलो 9 का देखें, रूल ऑफ 9 देखते हैं। बहुत इजी है रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 क्या है बेटा? बहुत इजी है। 8वें नंबर पे पहुंच चुके हम लोग, ठीक है। रूल ऑफ 9 देखेंगे। रूल ऑफ 9 कि 9 का रूल क्या कहता है, कैसे पहचानेंगे कि कोई नंबर 9 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। यहाँ पे बेटा सेम रूल है रूल नंबर 3 की तरह। मतलब जिस तरीके से हमने रूल नंबर 3 का नियम चेक किया था ना, कहाँ गया 3, यानी यहाँ पे जिस तरीके से हमने 3 का नियम चेक किया था, जिस तरीके से हमने किसका नियम चेक किया था, 3 का नियम चेक किया था, ऐसे ही सेम तरीके से, ऐसे ही बेटा, ठीक है, ऐसे ही हमारे पास सेम तरीके से 9 का नियम होता है। किसका नियम होता है? 9 का। क्या कहता है 9 का नियम? कि सबको जोड़ के देखेंगे। अगर वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा तो वो पूरा नंबर हमारे पास 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर अंकों का जोड़ यानी डिजिट्स का सम, अंकों का सम 9 से, अंकों का सम 9 से डिवाइड, 9 से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल सुन ध्यान से। मान लिया कोई नंबर है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल 3, 6 और 9। मुझे चेक करना है कि ये नंबर 9 से डिवाइड होगा, तो सबको जोड़ के देख ले। देखो 6 और 3 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी जब ये नंबर जोड़ने पे 9 से डिवाइड हो रहा है तो यह से पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। समझा क्या? जैसे भी 6 8 एंड 8, ठीक है, समझा? तो जोड़ के देख लेंगे भैया, जोड़ के देख लेंगे, जोड़ के देख लेंगे। 6 प्लस में 8 प्लस में 8, 8 दूनी 16, 16 और 6, 16 और 6 24, 16 और 6 22। ये तो 22 आ रहा है। क्या ये नंबर 22 9 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता? तो बस ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा, नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आई बात? बोल फटाफट। हाँ भैया समझ में आ गया। एक एग्जांपल और देख, जैसे कि मान ले 7 8 और 8,
7, 8 और 8। हमें बताना है क्या ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, बता फटाफट से। तो जोड़ के देख लेंगे भैया, 7 जमा में 8 जमा में 8 कितना होगा, 8 8 16, 16 और 7, 16 और 7 कितना होता है 23। 16 और 7 कितना होता है बेटा 23। ठीक है, तो भैया 23 क्या ये नंबर डिवाइड होगा 9 से? क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो ये नंबर भी क्या 9 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता भैया। चलो एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लें मैं बोलता हूँ भैया 4005, बता क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा? यस भैया, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 और 4 9, और 9 9 से डिवाइड हो सकता है। तो यस, ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? 9 का रूल समझ में आया क्या? बोल फटाफट से, आ जा। फिर 10 और लास्ट 11, लास्ट 2 देखते हैं हम लोग। रूल ऑफ 10 देखते हैं बेटा। 9वें नंबर पे हम लोग क्या सीखेंगे? रूल ऑफ 10। रूल ऑफ 10, रूल ऑफ 10 देखेंगे कि भैया ये रूल ऑफ 10 क्या है, एक बात बता। 10 का पहाड़ा आता है क्या? भैया क्या बात कर दिया आप, कोई पहाड़ा आए ना आए 10 का पहाड़ा तो जरूर आता है। 10 का पहाड़ा तो जरूर आता है। क्या आता है भैया? 10 20 30 40 50, मतलब सब में लास्ट में क्या आ रहे थे? 0 0 0 0 0। तो बस सिंपल ध्यान रख कि जिस नंबर में लास्ट में 0 आएगा, जिस नंबर में लास्ट में 0 आएगा वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। जिस नंबर में लास्ट में 0 आएगा वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आई बात? सुना, अगर नंबर के अंत में, अगर नंबर के लास्ट में 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। वो नंबर डिवाइड 10 से हो जाएगा। बोल समझा? भैया ये तो बहुत आसान था, ये तो सबसे आसान था, ये तो सबसे आसान था। हाँ, इसके भी एग्जाम्पल देने पड़ेंगे क्या? दे ही देते हैं, आ जाओ। जैसे देखो भी 100 10 से डिवाइड होगा, यस भैया लास्ट में 0 है। 250 होगा, यस भैया लास्ट में 0 है। 390 होगा, यस भैया लास्ट में 0 है। ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। 395 क्या ये होगा? नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है। बोल समझ में आई बात? समझ में आ गया क्या मुन्ना? हाँ भैया समझ में। रूल ऑफ 10 समझ में आ गया? बोल। अब रूल ऑफ 11 देखते हैं। लास्ट क्या देखते हैं भैया? रूल ऑफ 11। लास्ट देखेंगे बेटा हम लोग रूल ऑफ 11। लास्ट क्या देखेंगे बेटा? रूल ऑफ 11। ठीक है, रूल ऑफ 11 क्या कहता है? ये भी इजी है बेटा। 10वें नंबर पे हम लोग देखेंगे लास्ट रूल ऑफ 11। रूल ऑफ 11, रूल ऑफ 11 क्या है भैया? ये रूल ऑफ 11 सुनिए ध्यान से, बस ध्यान से समझ ले। एक बार देख लेगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, मुझे चेक करना है कि कोई नंबर ना 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। कैसे चेक करेंगे? एक एग्जाम्पल से भी समझाता हूं मैं तेरे को। सुन, एक एग्जाम्पल से मैं तेरे को फिर समझाता हूं, ध्यान से देख। हमें क्या करना है? जैसे मान ले 1 3 3 और 1, ये नंबर है हमारे पास। ये क्या एक नंबर है, और इस नंबर का मुझे चेक करना है कि क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो कैसे चेक करेंगे? ध्यान से देखियो बेटा, ध्यान से देखियो। हम क्या करने वाले हैं, जैसे देख, पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है, फिर तीसरे नंबर पे ये है, चौथे नंबर पे ये है। तो एक छोड़ के एक जोड़ ले। जैसे एक को इसके साथ जोड़ ले और इसको इसके साथ जोड़ ले, है ना। यानी ओड प्लेस और इवन प्लेस को एक साथ जोड़ना है। तो 1 जमा में 3 और फिर 3 जमा में 1 कितना आएगा भैया? 4। इसका भी कितना आएगा भैया? 4। इन दोनों को घटा के देख ले, कितना आ रहा है भैया? 0 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो अगर ये जो नंबर आया है हमारे पास, या तो 0 हो या 11 से भाग हो,
11 से भाग हो जाए, 11 से भाग 11 से भाग हो जाए या 0 हो। समझा क्या? समझा क्या? समझा क्या कि एक को छोड़ के एक, उन सबको अगर जोड़ेंगे और उसको घटा के देखेंगे, अगर 0 आता है या एक ऐसा नंबर आता है जो 11 से भाग हो जाए, तो ये पूरा का पूरा नंबर, ये पूरे का पूरा नंबर 11 से भाग हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल और देख, एक एग्जांपल और देख। जैसे मान ले बेटा, मैं क्या कहता हूं कि हमारे पास नंबर है 4 5 6 4 5 6 3 9, ठीक है, 6 4 5 6 9 3 3, ठीक है। इसके बाद ठीक है, ये नंबर है हमारे पास एक। हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर डिवाइड होगा 11 से या फिर नहीं होगा। तो कैसे चेक करेंगे भैया? सुन ध्यान से। फिर वही बात, एक को छोड़ के एक देख, इसके साथ इसको, फिर इसको छोड़ेंगे इसको, फिर इसको छोड़ेंगे इसको, है ना। इसको लिया, इसको लिया, इसको छोड़ा, इसको लिया, इसको छोड़ा, इसको लिया। अब यहाँ देख, इसको ले लिया था, अब यहाँ से इसको छोड़ के इसको लेंगे, इसको छोड़ के इसको लेंगे। इन सबको जोड़ के देखेंगे, 4 प्लस में 6 प्लस में 9 प्लस में 3 कितना होगा भैया? 6 4 10 और 3 13, 13 और 9 22। फिर ऐसे ही किसको किसको लेंगे भैया? 5 3 और 3 कितना होगा भैया? 5 प्लस में 3 प्लस में 3, तो 5 3 8 और 3 11। इन दोनों को माइनस करके देख, 22 में से 11 का कितने बचे? 11। क्या ये 11 जो बचा है हमारे पास, क्या वो 0 है? नहीं। लेकिन क्या ये नंबर 11 से भाग हो जाएगा? यस, 11 से भाग हो सकता है। तो भैया ये पूरे का पूरा नंबर 11 से भाग हो जाएगा। बोल, समझ में आ गया? 11 का रूल समझ में आ गया क्या बेटा? भैया समझ में आ गया, 11 का रूल समझ में आ गया, ठीक है। तो देख, मैंने तेको सारे रूल बता दिए, ठीक है। समझ में नहीं आएगा, दोबारा वीडियोस को देख, खुद से एग्जाम्पल से लिख, उनको चेक कर, तब चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। मैंने बता दिया, देख बेटा कहां से शुरू किया हमने। 2 का रूल देखा, 3 का रूल देखा, है ना। 2 में क्या देखते हैं? लास्ट के डिजिट देखते हैं, 0 2 4 6। अगर इवन नंबर आ रहा है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 में सबको जोड़ के देख लेंगे, ठीक है। शॉर्ट तरीका बताया, 3 से डिवाइड होते हैं, हटा ऐसे ना। फिर 4 से बताया, 5 से बताया, 6 से बताया, 7 से बताया, फिर 8 से बताया, फिर 9 से बताया, फिर 10 और 11 का देखा। और यहाँ पे हमारा डिविजिबिलिटी रूल खत्म होता है, ठीक है। काम कहाँ पे आता है डिविजिबिलिटी रूल? आगे जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तब आपके वहां पे काम आएंगे क्वेश्चन। जैसे मान ले, मैं एक क्वेश्चन एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। जैसे मान ले, हम लोग चेक करते हैं ना भैया, जब क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, मान लो 46 डिवाइडेड बाय 48 है, इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल। तो भैया हमें चेक, इसको डिवाइड करना है, हमें इसको फ्रैक्शन को डिवाइड करना है। तो देखो किससे डिवाइड हो रहा है भैया? 2 से डिवाइड हो रहा है। देखो ध्यान से, लास्ट में क्या है भैया? लास्ट में 6 और लास्ट में 8 है। ये भी 2 से भाग हो जाएगा, ये भी 2 से भाग हो जाएगा। तो 2 से भाग कर लेंगे दोनों को, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब देखेंगे भैया, फिर 2 दूनी 4, 2 चौक 8। अब ये दोनों नंबर किससे भाग हो सकते हैं? देखो 2 से तो नहीं हो सकता, 3 से चेक करेंगे तो 3 और 2 5 होता है, ये भी नहीं होगा। 4 से जरूरत, जब 2 से भाग नहीं हो रहा तो ध्यान रखो 4 से भी नहीं होगा, ठीक है। याद रखो कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ना तो 4 से होगा, ना तो वो 8 से होने वाला है, ठीक है। फिर 5 से भी नहीं होगा क्योंकि क्लास में 0 नहीं है, 5 नहीं, 10 से भी नहीं होगा, किसी से भी नंबर से नहीं होगा। तो इस तरीके से काम आता है हमारे पास हमारा डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को एक बार देखते हैं क्या करना है, ठीक है। हो सकता है बेटा ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, ठीक है, तो पूरी देखियो वीडियो को, ठीक है। पूरी देखेगा ना वीडियो, तब जाके ही चीजें क्लियर होंगी। क्योंकि देखो जब समझाने आता है ना कोई इंसान, तो अगर अच्छे से समझाना चाहे ना तो वो टाइम लेगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा जो सीरीज है, जो पूरी ये चीजें हैं, वो समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं और 2 चीजों पे बात करते हैं। 2 चीजों पे बात करते हैं। क्या है भैया वो 2 चीजें? क्या है भैया वो 2 चीजें? सुनना ध्यान से। एक हम बात करेंगे बेटा फैक्टर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भैया? फैक्टर के बारे में, ठीक है। और फैक्टर
और दूसरा हम लोग बात करेंगे बेटा मल्टीपल्स के बारे में, मल्टीपल्स, फैक्टर और मल्टीपल्स। ठीक है, फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं भैया? गुणनखंड। क्या कहते हैं भैया? गुणनखंड। क्या कहते हैं भैया? गुणनखंड। मल्टीपल्स को क्या कहते हैं भैया? गुणज। क्या कहते हैं भैया? गुणज। ठीक है, तो हिंदी अंग्रेजी कुछ मायने नहीं है बेटा, यहाँ पे बातें समझ में आना चाहिए। मेन गेम है हमारे पास ये। ठीक है, तो इसको हम लोग डिब्बे में रखते हैं एक बार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। फैक्टर और मल्टीपल को देखेंगे, फटाफट से समझेंगे अच्छे से, और यही काम आएगा हमारे एलसीएम और एचसीएफ में। तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भैया फैक्टर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? फैक्टर के बारे में, यानी गुणनखंड के बारे में। किसके बारे में? फैक्टर के बारे में, यानी कि गुणनखंड के बारे में बात करने वाले हैं। सुना क्या होता है भैया फैक्टर? समझ ध्यान से, अभी बताते थे क्या होता है फैक्टर, ध्यान समझो। मान ले बेटा, कोई भी मैं एक नंबर लेता हूं, यहाँ पे कोई भी एक नंबर लेता हूं, जैसे मान ले मैं नंबर लेता हूं बेटा 8। क्या लेता हूं एक नंबर में? 8। अब मुझे तू बता, ये 8 किस किस से डिवाइड हो सकता है? ये 8 किस किस से डिवाइड हो सकता है? तो भैया 8 1 से डिवाइड हो सकता है, भैया 8 2 से डिवाइड हो सकता है, भैया 8 4 से डिवाइड हो सकता है, भैया 8 8 से डिवाइड हो सकता है। क्या ये इन सब नंबरों से डिवाइड हो सकता है भैया? हाँ, ये 8 किस किस से डिवाइड हो सकता है भैया? 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से भाग हो सकता है, 4 से भाग हो सकता है, और 8 से भाग हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो जब भी ध्यान रखना कि कोई भी नंबर जिन नंबर से डिवाइड हो सकता है ना, कोई भी नंबर जिन नंबर से डिवाइड हो सकता है, वो सारे नंबर, यानी ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं भैया? फैक्टर ऑफ 8। किसके फैक्टर भैया? ये 8 के फैक्टर कहलाएंगे। ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? 8 के फैक्टर कहलाएंगे। चलो एक एग्जांपल समझ में नहीं आया, दूसरा एग्जांपल और लो, एक और एग्जांपल लेते हैं। आ जाओ, मान ले बेटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ 24। क्या लिखता हूँ बेटा? 24। अब मुझे तू बता, ये 24 किस किस से डिवाइड हो सकता है? भैया ये 24 किस किस से डिवाइड हो सकता है? देख, क्या ये 1 से डिवाइड हो सकता है? यस। क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है भैया? हाँ, 2 के पहाड़े में भी आएगा। क्या ये 3 के पहाड़े में भी आएगा? यस। क्या ये 4 के पहाड़े से भी डिवाइड होगा? यस। क्या ये 5 से भाग होगा? नहीं भैया, 5 के लास्ट में तो 0 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, नहीं है यहाँ पे, तो 5 से नहीं होगा। 6 चौक 24, 6 से हो सकता है, जोड़ के देखो, 4 और 2 6, यस 6 से भी हो सकता है भैया। 7 से हो सकता है क्या? नहीं भैया। 8 से हो सकता है? यस भैया। क्या 9 से हो सकता है? नहीं भैया। 10 से हो सकता है? नहीं भैया। 11 से नहीं। 12 से हो सकता है? यस भैया। 13 14 15 16 इन सबसे नहीं होगा। फिर सीधा किससे होगा भैया? ये 24 से। फिर किससे होगा? सीधा 24 से। यानी कोई भी नंबर, अभी हमने बात की कि कोई भी नंबर, सुनना, कोई भी नंबर जिस नंबर से डिवाइड होगा, ये सारे नंबर, वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे भैया? फैक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भैया? ये सारे नंबर फैक्टर ऑफ 24। समझ में आया? बोल फटाफट से। समझ में आया क्या? समझ में आ गया? ठीक है, तो बस ध्यान रखियो, फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है भैया वो नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड करे। समझिए कहानी क्या कह रहा हूं? फैक्टर का मतलब क्या है भैया? वो नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड करे। बता बेटा, क्लियर हो गई बात? समझ में आया क्या? समझ में आ गया फैक्टर क्या होता है भैया? समझ में आ गया फैक्टर क्या होता है? बोल, समझ में आ गया क्या? एग्जाम्पल और देता हूं मैं आप लोगों को फैक्टर का।
लेट सपोज मान लो बेटा मेरे को फॉर एग्जांपल 16 के फैक्टर लिखने हैं। किसके लिखने हैं भैया हमको? 16 के फैक्टर लिखने हैं। तो एक बात बता भैया, ये 16 किस किस से डिवाइड हो सकता है भैया? 1 से डिवाइड हो सकता है, हाँ। क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है भैया? हाँ। क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है भैया? नहीं। क्या ये 4 से डिवाइड हो सकता है भैया? हाँ। क्या ये 5 से डिवाइड हो सकता है भैया? नहीं हो सकता। 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भैया हो सकता है, 8 से डिवाइड हो सकता है। क्या ये 9 से हो सकता है? 10 से हो सकता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16 भैया सीधा किससे होगा? 16 से। 16 से आएगा तो किसी नंबर से डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो मैं क्या कहूंगा? मैं ये कहूंगा भैया यहाँ पे कि जो ये चीजें हैं हमारे पास 1, 2, 4, 8 और 16, ये सारे क्या है भैया? फैक्टर। ये सारे क्या है? हमारे फैक्टर ऑफ, किसके फैक्टर है ये सारे? 16 के फैक्टर है। ये सारे किसके फैक्टर है भैया? हमारे 16 के फैक्टर है। बोलो फैक्टर समझ में आया क्या होता है? बोलो बेटा फैक्टर समझ में आ गया क्या होता है? ठीक है, तो भैया वो सारे नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड कर दे, समझ रहे हो? वो सारे नंबर जो किसी नंबर को क्या कर दे? डिवाइड कर दे, वो क्या कहलाते हैं बच्चे? वो फैक्टर कहलाते हैं भैया। वो क्या कहलाते हैं भैया? वो फैक्टर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं। तो होमवर्क के लिए मैं कुछ 2-4 चीजें दे रहा हूँ। जैसे मान ले बेटा तुझे 15 के फैक्टर लिखने हैं, ठीक है। तुझे और किसके? मान ले 12 के फैक्टर लिखने हैं, ओके। तुझे 36 के फैक्टर लिखने हैं, तुझे 50 के फैक्टर लिखने हैं, ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं, इन चारों के तुझे फैक्टर लिखने हैं बेटा। इन चारों के तुझे क्या लिखने हैं बेटा? फैक्टर लिखने हैं, ठीक है। तो फैक्टर की कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। फैक्टर को ध्यान रखना अभी बेटा, ठीक है। फैक्टर को ध्यान रखना। आगे चलते हैं और समझते हैं भैया मल्टीपल्स के बारे में। किसके बारे में भैया? मल्टीपल्स के बारे में समझते हैं। सुनो भैया मल्टीपल्स, ठीक है। मल्टीपल्स क्या होते हैं भैया? सुनना ध्यान से। मल्टीपल्स क्या होता है बता रहा हूं मैं आप लोगों को। पहाड़ा आता है आपको? बोलो भैया हाँ, कुछ तो पहाड़े आते ही हमको। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं आता, कुछ पहाड़े तो भैया हमको आते ही हैं, कुछ पहाड़े तो भैया हमको आते ही हैं। सुनना ध्यान से। तो बस मल्टीपल्स क्या होते हैं? कुछ नहीं होते, ये पहाड़े होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये पहाड़े होते हैं भैया। क्या होते हैं ये? पहाड़े। जैसे मान ले मुझे 2 के मल्टीपल लिखने हैं भैया। मुझे किसके मल्टीपल लिखने हैं भैया? 2 के मल्टीपल। तो 2 के मल्टीपल मान ले मुझे लिखना है भैया 4 का मल्टीपल, मान लो मुझे लिखना है भैया 5 का मल्टीपल, मान लो मुझे लिखना है भैया 8 का मल्टीपल। तो भैया मल्टीपल का मतलब होता है, आपने बोला पहाड़े। क्या होता है भैया? पहाड़। 2 के मल्टीपल क्या होंगे भैया? 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरीके से कहानी चलती रहेगी आगे। और ये सारे जो नंबर लिखे हैं मैंने किसके मल्टीपल है? ये सारे 2 के मल्टीपल। यानी 2 के पहाड़े में जितने नंबर आएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? 2 के मल्टीपल। ऐसे ही 4 का मल्टीपल भैया, तो 4 का मल्टीपल पहला 4 होगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छीके 24, ऐसे ही कहानी चलती रहेगी। 5 का मल्टीपल भैया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, ऐसे ही कहानी चलती रहेगी। 8 का मल्टीपल भैया 8 का पहाड़ा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, और इस तरीके से कहानी चलती रहेगी। समझ गए? तो सिंपल है। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल का देखो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो किससे? 2 को 1 से, फिर 2 से, 3 से, 4 से, इस तरीके से। सिंपल, समझ गए? तो मल्टीप्लीकेशन तो भैया इजी, सॉरी मल्टीपल्स तो इजी है। फैक्टर समझ में आया क्या है? सुनना। अब फैक्टर क्या है? वो नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड करे, है ना, वो नंबर जो किसी एक नंबर को डिवाइड करे वो कहलाते हैं फैक्टर। मल्टीपल क्या होते हैं भैया? मल्टीपल वो नंबर होता है, वो नंबर जो किसी नंबर से डिवाइड हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो ध्यान से देखो, ये सारे नंबर सुनना, ये सारे नंबर क्या मैं कहूंगा? ये सारे नंबर और ये सारे नंबर, क्या ये नंबर, सुनना, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं भैया? हाँ। क्या ये सारे नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं भैया? यस, 2 से डिवाइड हो सकते हैं। क्या ये सारे नंबर
4 का मल्टीपल है तो 4 से डिवाइड हो जाएंगे, यस। ये 5 से डिवाइड हो सकते हैं, यस। क्या ये 6 से डिवाइड हो सकते हैं, यस। सॉरी 8 का है ना, तो क्या ये 8 से डिवाइड हो सकते हैं, यस, सिंपल। तो देखो वो सारे नंबर जो किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाए वो क्या कहलाते हैं, उसके मल्टीपल्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, उसके मल्टीपल्स कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो आज की कहानी, इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं बेटा। ठीक है, फैक्टर मल्टीपल हम लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, आज हमने क्या क्या सीखा भैया, हमने डिविजिबिलिटी रूल सीखा है। ठीक है, ये सब चीज हमने सीखी है। इसके बाद हमने क्या सीखा भैया, ये सब देखा। फिर हमने फैक्टर और मल्टीपल्स को देखा है, फैक्टर और मल्टीपल्स को समझा है। अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ समझाऊंगा। वहां पे ये फैक्टर और मल्टीपल्स बहुत काम आएंगे। इनके बिना हमें एलसीएम और एचसीएफ समझ में नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो प्लीज इनको अच्छे से कर लो। ठीक है, इनको अच्छे से कर लो और अपने छोटे भाई बहनों को ना ये वीडियो शेयर कर देना। ठीक है, ताकि उन्हें भी चीजें सीखने को मिले, उनका भी जो मैथ्स का बेसिक्स का डर है ना वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों से मिलते हैं फिर बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।